ओके सॉरी। सो या सो हमें क्या करना है, वो जो वैल्यू है वो हर बार जो अपडेट होने वाली है तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए, बट इनिशियली वो वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियली वो जो वेरिएबल होगा उसका वैल्यू हम लोग 0 सेट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इटरेशन का पहला वैल्यू क्या होगा 1। तो अगर मैंने सपोज वो 1 ले लिया तो 1 + 1 हो जाएगा, तो एडिशन में लास्ट में वो वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्टार्ट विथ 0। तो हम क्या करेंगे, सम 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कर देंगे सम 1 प्लस इक्वल्स टू आई। ठीक है, सम 1 प्लस इक्वल्स टू आई, इसका मीनिंग क्या होगा देखो, पहले तो हमने एक वेरिएबल लिया जो 10 टाइम्स हम मतलब इटरेशन के लिए लिया है। ठीक है, इटरेशन के लिए वो लिया है कि कितने बार चलेगा, अगर ये नहीं लेते तो हम यहाँ पे नंबर भी दे सकते थे डायरेक्टली, तो दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली 10 भी दे सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 1 लिया, वो क्यों लिया, बिकॉज वी वांट टू इटरेट, मतलब हमें एडिशन चाहिए फर्स्ट 10 वैल्यू की। तो 0 अगर ले लिया तो वो 0 से 9 तक चला जाएगा। अगर हमें वैसे चाहिए कि फर्स्ट 0 से लेके 9 तक चाहिए, तब हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, तब हम वो 0 ले सकते हैं। तो आई की वैल्यू हमारी स्टार्ट हो रही है 1 से। ठीक है, तो आई की वैल्यू पहले इटरेशन के लिए होगा 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो इटरेशन आपका ट्रू हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। यस तो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो नीचे हम जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे मेरी वैल्यू ऐड होती रहेगी हर बार। इट्स आई एम नॉट सेइंग कि इटरेशन का वैल्यू चेंज करना है, आई एम सेइंग कि मुझे ऐड करते रहना है। तो उस वैल्यू को ऐड करने के लिए आई नीड टू हैव अ वेरिएबल। तो वो जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल अगर मैंने सपोज 1 ले लिया होता तो 1 + 1 हो जाता। तो पहला इटरेशन जिस जहां पे मेरी एक्चुअल वैल्यू 1 होनी चाहिए वहां पे हो जाती 2। ठीक है, वो चल सकता था क्या, वो नहीं चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरा सिनेरियो क्या होगा 1 + 2, तो वो हो जाएगा 3, फिर 3 + 3 वो हो जाएगा 6। बट अगर हम 1 ले लेते हैं तो वो सिनेरियो कुछ अलग होता था। ठीक है, नाउ जैसे ये कर देंगे तो लास्ट में जो हमें एक्चुअल सम मिलेगा वो आई में मिलेगा या फिर सम 1 में मिलेगा, someone समवन सम 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे हैं प्रिंट, हम बोल रहे हैं कि हम सिंपली बोल सकते हैं एडिशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, एन आएगा, समवन आएगा, आई आएगा, एन आएगा, राइट। तो डायरेक्टली ये लूप चल रहा है, तो आपको वैल्यू कैसे मिलने वाली है, ऐसे। तो इटरेटिवली चीजें होंगी। तो डू यू स्टिल थिंक वहां पे एन ही डालेंगे हम लोग, आई I अभी आई देंगे। ठीक है, अभी हम लोग आई देंगे और आई के सामने एडिशन ऑफ फर्स्ट आई इन, आई एन इज बोल सकते, फर्स्ट 10 नंबर्स बोल देते। ठीक है, नंबर्स इज, और यहाँ पे क्या आएगा someone ठीक है, समवन। अभी जब print करेंगे तो देखो एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर वो आ गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी डायरेक्टली यहाँ से ये हो रही है, बेसिकली चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को हम क्या कर देंगे, i+1 से पहले सम के नीचे डाल हाँ, तो क्या हो रहा है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है हम सम के नीचे डाल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हमारा वहां पे नहीं रहेगा। नाउ डज इट लुक फाइन टू यू। यस सर ठीक है, अभी एक वर्क कैसा कर रहे हैं, सपोज इसमें हम लोग इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल में मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आता, 1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाता, तो सम इज इक्वल टू सम 1 + आई हो जाता। तो सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती, तो हर एक वैल्यू एक से बढ़ जाती, तो एक्चुअल में वो गलत हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो 0 रखेंगे। ठीक है, नाउ और क्या कर सकते थे इसमें चेंज। ओके, तो इसमें सपोज हम लोग
ये मुझे n का इस्तेमाल ही नहीं करना, तो क्या हम उसको परफॉर्म कर पाएंगे? यस सर। Yes. कैसे? यहाँ पर 10 दे देंगे, While loop मध्ये. Yes. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे 56 क्यों आया? Someone is equal to 1. सम की वैल्यू विल स्टार्ट विद दैट वैल्यू, तो पहला वैल्यू जो होगा वो 1 रहेगा, फिर सेकेंड वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू 1+2 हो जाएगा, ठीक है, 1+2 हो जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले 10 वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, पहले 10 वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं। अभी इसी वैल्यू को मुझे इतने इटरेशन नहीं देखना, मुझे फाइनल वैल्यू देखना है, तो हम क्या करवाएंगे फिर? आउटसाइड द लूप। आउटसाइड द लूप। हम इसको बाहर ले लेंगे और लूप के बाहर दे देंगे, बट आपको पता है यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 होगा, ठीक है, 10. तो यहाँ पर वो 11 आने वाला है पक्का, क्योंकि इटरेशन वहां पे आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इस वक्त आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर में भी आप यहाँ पे n = 10 देकर फिर यहाँ पर उस आप n का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इटरेटिवली देखना है हर एक चीज, तो आप वहाँ पे i का इस्तेमाल करके डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। नाउ एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 55, ठीक है। तो अभी हमने ये कर लिया, तो डू यू थिंक हम लोग फर्स्ट 10 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? यस सर। Yes. उसमें क्या कुछ चेंज हमें करने पड़ेंगे? सम इक्वल टू सम को 0 नहीं डिफाइन करेंगे, 1 डिफाइन। वन करेंगे खाली वहाँ पे। जैसे हम बोलेंगे सपोज मैंने अगर 0 कर दिया और यहाँ पे प्लस, वैसे ही बाकी सब Multiplication. चीज वैसे रहेगा, यहाँ पे प्लस हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। और इटरेशन जो है वो 1 से बढ़ेगा या मल्टीप्लाई करेंगे उसको? एक से बढ़ेगा. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज मल्टीप्लीकेशन 1, या फिर MUL भी रख सकते हो, अभी आपको जो चाहे वो चाहे, ठीक है। नाउ अभी मैं इसको रन करूंगा, व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिजल्ट? 0. 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0, सो वी नीड टू टेक इट 1। और जब ये करेंगे तब वो आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अभी ये शायद लग रहा होगा बहुत बड़ा वैल्यू है, तो लेट्स कट इट डाउन टू छोटा वैल्यू, ठीक है, लेट्स कट इट डाउन टू अ छोटा वैल्यू, ठीक है। तो सपोज बोलते हैं 5 तक, तो 5 तक तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली कैसे करेंगे? 1 into 2, 2 into 3, 6 into 4, 24, 24 into 5, 120, ठीक है। वो 120 आपको दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो अभी दिख रहा है? यस सर। अगर आपको ये इटरेटिवली देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट स्टेटमेंट. इनसाइड द लूप प्रिंट स्टेटमेंट। इनसाइड द लूप कहाँ पर? बिलो द मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? तो 1 2 4 6 120 ऐसे आपको वो चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे आपको वो चीज दिखाई दे रहा है। सम कैसे करते थे, मल्टीपल कैसे करते थे, दोनों चीज अलग अलग, ठीक है। नाउ अभी मैं बोलता हूँ, जैसे बोलते हैं ना हम लोग टेबल टेबल बोलते हैं, मतलब कोई भी एक वैल्यू का टेबल कैसे बना सकते हैं, जैसे मराठीत म्हणतात ना पाडा बनवायचा आपल्याला, वो कैसे करेंगे, ठीक है। वो भी काफी सिंपल चीज है, ठीक है। सिंपल चीज ऐसे कैसे, मैं बोलता हूँ कि 15 का पाड़ा, मतलब 15 का टेबल बनाना है, ठीक है। तो 15 का टेबल बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो 15 को स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, ठीक है। 15 को स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, ठीक है। नाउ इटरेशन के लिए मुझे एक वैल्यू लेना पड़ेगा, तो अगर मैंने इटरेशन की वैल्यू 0 ले ली, तो वो मल्टीप्लाई क्या करेगा? 0 करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, i = 1 करेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया। और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वो जो वैल्यू चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा, ठीक है। और एक वेरिएबल तो MUL ले लिया = 1, ठीक है। नाउ while i is less than or equal to, अभी जो टेबल होता है वो कितने टाइम्स चलता है? 10 10 टाइम। तो इटरेशन चलेगा 10 टाइम, जब तक i की वैल्यू 10 तक नहीं आती, मतलब डायरेक्टली 10 भी नहीं हो जाती तब तक। 11 के लिए चलेगा क्या इटरेशन? नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली MUL =
अभी MUL इक्वल्स टू वो चीज नहीं करेंगे, ठीक है। MUL इक्वल्स टू MUL Num. इंटू आई नहीं करेंगे, ठीक है। MUL इंटू आई नहीं Plus- करेंगे, यहाँ पे हम क्या Num. करेंगे, Plus Num into I. Num into I. Num इंटू I. आई करेंगे। इससे क्या होगा देखो, 15 इंटू 1 सेकेंड इटरेशन के लिए 15 इंटू 2 ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। तो उसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। तो लेट्स डू इट। तो हम सबसे पहले देते हैं कि डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, राइट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली कोड लिख देता हूँ, ठीक। कोड एज इन की बाबा वो ये हो जाए, इटरेटिवली हमें मिल जाए। तो 15 नहीं, नम आएगा ना, नम। यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिए हैं, तो यहाँ पर इनटू, यहाँ पर इटरेशन आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, आई की। I. डबल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा, MUL, राइट, वही आएगा ना। Yes. और नीचे क्या करना पड़ेगा, I I प्लस plus इक्वल्स टू equals to 1, ठीक है। अभी हमें क्या मिल जाएगा, 15 का टेबल मिल जाएगा। 15 1 15, 15 दूनी 30, 40, 45, 60, 75, 90, 105, ऐसा टोटल हमें वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करते हैं, हमने उसके सिंटैक्स देखे बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चीज हम व्हाइल लूप में कर पाए। अभी व्हाइल लूप इजी है या फॉर लूप इजी है? while. While. For loop. While. दोनों को अलग अलग लग रहा है, ठीक है। बट बेसिकली देखा जाए तो फॉर लूप इजी है, बिकॉज वहां पे आपको इतना सारा झंझट करना नहीं पड़ता, इटरेटिवली चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। यू डू नॉट नीड टू डिफाइन मच वेरिएबल्स, आपका काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये देखा था ब्रेक स्टेटमेंट एंड वो चीज, वो अभी व्हाइल लूप में भी उसका देखते। तो जो वो स्टेटमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, लूप Loop control statements. Loop control statements. loop control statements. How many statements we have? Three. Pass, continue, and break. Pass. So Break, continue, pass. break, continue and third one is pass, Pass. ठीक है। अभी इसमें से देखते हैं कि ब्रेक कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक ले लेते हैं। तो आपको पता है ब्रेक का इस्तेमाल क्या किस लिए होता है? लूप ब्रेक Break the loop. Break the loop. नाउ Exit हम the क्या loop. लेते हैं, व्हाइल लूप लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इटरेशन बना लेते हैं, I इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाइल I इज लेस देन 10 बोल दिया, कितने इटरेशन चलेगा? 10. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 0 से to स्टार्ट हो रहा है, 9. 9 तक जाएगा, 0 to 10 9. 10. iterations. 10 हो जाएगा। प्रिंट I और I प्लस इक्वल्स टू 1, तो 10 बार आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो 0 से लेके 9 तक। सो वी हैव टोटल 10 नंबर्स, वी हैव टोटल 10 नंबर्स। नाउ समझो, अगर मैं इसमें एक कंडीशन दे दूंगा, ठीक है, इसमें एक कंडीशन दे दूंगा, इफ I डबल इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे प्रिंट करो नंबर इज 5, तो व्हाट डू यू थिंक कि प्रिंट कैसे होगा, किस नंबर के बाद? 5 प्रिंट होने के पहले होगा या 5 प्रिंट होने के 5 बाद होगा? 5 print 5 होने के print बाद. होने के बाद. पहले होगा. पहले होगा पहले पहले होगा. पहले होगा. पहले होगा, ठीक है। अभी देखो कैसे होगा, 0 ये 1 आ जाएगा, नीचे का रन नहीं होगा, उसके बाद 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अभी जब प्रिंट 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 5. 4 प्लस 1 5 हो गया। तो इफ I इक्वल्स टू 5, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 5, और फिर I की वैल्यू क्या रहेगी, 5, तो यहाँ पे प्रिंट 5 होगा, और उसके बाद फिर वो 6 होगा। तो अभी बताओ
ये जो नंबर इज 5 प्रिंट होगा वो 5 के पहले प्रिंट होगा या बाद में? 5 के पहले, 4 के बाद, 5 के पहले, 5 के पहले प्रिंट होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, 5 के पहले प्रिंट हुआ यस है ना। अभी अगर मुझे 5 के पहले वो प्रिंट हो गया, ठीक है, मुझे बाद वाले वैल्यू प्रिंट ही नहीं कराने, तो क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे ना। ब्रेक सिंपली ब्रेक कर देंगे। सिर्फ 5 का वैल्यू जब आ जाएगा, जब कंडीशन दे दिया वो हो जाएगा, तब हम सिंपली उसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे उसको, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू, तो हमारा ब्रेक का स्टेटमेंट हमने वहां पे डाला। अगर हमने उसी की जगह पर, ठीक है, हमने उसी की जगह पर कंटिन्यू डाल दिया तो It will not change, remain as it is. एनीथिंग, डू यू थिंक कुछ भी चेंज नहीं होगा? Yes, nothing will change, right? देखो क्या लगता है, और क्या लगता है, ये कंटिन्यू का काम, अगर कंटिन्यू किसी के ऊपर दे दिया तो वो इटरेशन चेंज कर देगा, उसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसा है वैसा चेंज, जैसा है वैसा हो जाएगा। नॉर्मली जैसा भी आपका काम चल रहा है वैसा वो वहां पे हो जाएगा। बट अगर हम इस कंटिन्यू को इधर से उठा के किधर डाल देते तो नंबर इज 5 नॉट गोइंग टू प्रिंट होगा। नंबर आपके ये जो प्रिंट हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से हो रहे हैं। बट क्या हो गया, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट जो पहले आ रहा था वो अभी नहीं रहेगा, ठीक है, वो अभी नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स चेंज वन मोर टॉपिक, वन मोर, उसमें से एक और सिनारियो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी इफ वाला कंडीशन पहले रखते हैं, बाकी का कंडीशन बाद में रखते हैं। नाउ अभी बताओ क्या होगा। अभी पहला वैल्यू प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, फिर वैल्यू बढ़ जाएगा। नाउ डू यू थिंक ये प्रिंट होगा नंबर 5? यस होगा सर, यस एक बार होगा। वो प्रिंट होगा, बट क्या ये प्रिंट होगा? आई नहीं होगा सर। जब आप ये करोगे तो ये क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। कैसे? आपने क्या कर दिया, पहले तो एक कंडीशन दिया था, नॉर्मल वैल्यू प्रिंट हो रहे थे, पहले वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे, तो अरे यार, पहले वैल्यू जो है वो 0 to 4 ठीक चल रहे थे। जैसे ही आपका ये आपने ये कर दिया तो आपने बोला करंट इटरेशन स्टॉप कर दो, तो करंट इटरेशन स्टॉप कर दो, तो ये वाला वैल्यू क्या हुआ, 5 रहेगा। प्रिंट वो बेसिकली रन हुआ, वो उधर ही रहेगा। आई का वैल्यू वही रह गया, और आई का वैल्यू जैसे 1 वही रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हर बार प्रिंट हो रहा है, हर बार, और हर बार वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद वाला ये चीज एग्जीक्यूट हो रहा है क्या? फिर नहीं हो रहा, नहीं, कंटिन्यू दिखाना होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है। वो जो चीज है वो नहीं हो रहा, ठीक है, वो चीज रन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप में चला गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंटिन्यू। ऐसा मतलब अगर काम करना है तो अच्छे से भी काम करेगा, काम खराब करना है तो बहुत अच्छे से काम खराब भी करेगा, ठीक है। नाउ नंबर इज 5, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसमें सपोज सेपरेटर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, प्रिंट आई ले लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे डाल देता हूँ, ठीक है, ब्रेक के नीचे यहाँ पर डालता हूँ, इटरेशन चेंज करो यहाँ पर, ठीक है। नाउ अभी जब ये हम करेंगे तो आउटपुट कुछ कैसे दिखेगा, कौन से वैल्यू के लिए वो ये हो जाएगा, और डू यू थिंक ये अभी भी लूप इनफाइनाइट में जाएगा? डू यू थिंक दैट, क्या सीन है? ओके चलो देखो, सबसे पहले ब्रेक हो क्या जाएगा। होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ, 0 प्रिंट होगा, 0 ये छोड़ देगा, ठीक है, वो छोड़ देगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा 1, ये छोड़ देगा, 2 वो छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा, 4 छोड़ देगा। जब 5 यहाँ पे हो जाएगा
ठीक है, जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा वो सर। प्रिंट करेगा पहले, पहले प्रिंट 5 का करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा कि नहीं, करेगा Yes, सर। करेगा करेगा। करेगा, उसके बाद नंबर जाएगा, वो बोलेगा ओके ठीक है चलो, उसके बाद वो बोलेगा नंबर भी इज print 5, करेगा तो वो। ये भी प्रिंट कर देगा। बट उसके बाद वो बोला कि ब्रेक, जैसे उसने बोला ब्रेक, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा और वहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा, Stop हो ब्रेक हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक लास्ट जो वैल्यू आपको दिखेगी प्रिंट स्टेटमेंट में वो होगी नंबर इज नंबर इज 5। 5 ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या दिखेगा, नंबर इज 5। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें सेपरेटर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेपरेटर एज इन क्या, वो स्टार स्टार स्टार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टार दे दिया। ठीक है, ये स्टार दे दिया। नाउ अभी क्या ये इटरेशन नंबर 5 जो है, प्रिंट नंबर इज 5 के बाद लास्ट में ये क्या प्रिंट होगा, नहीं होगा सर। ये प्रिंट नहीं होगा। बट फिर भी ये कितनी बार प्रिंट होगा, 0 के बाद एक बार, 1 के बाद एक बार, 2 के बाद एक बार, 3 के बाद एक बार, 4 के बाद प्रिंट होगा क्या, यस सर यस होगा। Yes. टोटल कितनी बार वो सेपरेटर प्रिंट होगा, 5 बार। 5 times 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से हम वो चीज को कर सकते हैं। व्हाट इफ वहां पर, ठीक है, अभी समझो सेम चीज उठा लिया और उसमें हमने यहाँ पे कंटिन्यू दे दिया। ठीक है, अभी कंटिन्यू दे दिया, तो अभी इसमें चेंज सिर्फ एक मिलेगा, काइंड ऑफ, मतलब पूरा जो है वो, सपोज अगर ये दिया ही नहीं, ठीक है, समझो ये दिया नहीं, तो कुछ ऐसा आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू दे दिया तो इसमें से चेंज क्या होगा, इस आउटपुट में चेंज क्या होगा वो बताओ आप मुझे बस। 5 नंबर इज 5 वो नंबर इज 5 में जाएगा और नंबर इज 5 और स्टार नहीं प्रिंट होगा उसके बाद। ओके, वो इनफिनिट लूप में जाएगा। लूप, ये क्या, लूप इन्फिनिट में जाएगा कि नहीं जाएगा जाएगा क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, लूप इन्फिनिट में जाएगा कि नहीं, आप बताओ। जाएगा जाएगा जाएगा, पक्का जाएगा। नंबर तो इन्फिनिट में लूप में इसको नहीं डालना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उठा के प्रिंट के नीचे प्रिंट के नीचे दे देते हैं सिंपली, है ना। तो वो अभी जाएगा क्या लूप में इन्फिनिट में, नो सर नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा, अभी वो लूप में नहीं जाएगा। अभी क्या होगा देखो, प्रिंट 0 कंडीशन देखेगा, ठीक है चलो, 0 के नीचे इसको प्रिंट कर देगा, फिर प्रिंट 1 ये प्रिंट कर देगा। चलो बोला प्रिंट 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी प्रिंट आ गया 4। 4 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आएगा i इक्वल्स हो जाएगा 5, तो ये क्या प्रिंट कर देगा फिर, हाँ नंबर इज नंबर 5 इज 5 प्रिंट कर देगा। तो जहां पर नंबर इज 5 लिखा जाएगा, क्या उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, नहीं सर कंटिन्यू नहीं, सर। उसके बाद नंबर इज 5 जहां पे लिखा होगा उसके बाद डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, 5 होगा 6 सॉरी 6 प्रिंट नंबर इज 5 अभी, ओके राइट, प्रिंट हमने ऊपर दिया है, तो पहले यहाँ पे वैल्यू 5 प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो अगर सपोज उस प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग नीचे देते हैं, तब वो चीज जो जैसे अभी हमने बोला था, सपोज इसको अगर ऐसे दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली 6 प्रिंट होगा। ठीक है, तो नंबर इज 5 के बाद डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। वो कैसे, स्टार्टिंग में ही हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे हमने एक चीज चेंज कर दिया, जैसे ही लूप चला हमने i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, तो 0 का इटरेशन हमने क्या कर दिया, स्किप कर दी। स्किप कर दो बेसिकली 0 की वैल्यू को हमने 1 कर दिया यहाँ पे। तो पहली वैल्यू जब प्रिंट हुई तो वो 0 नहीं 1 प्रिंट हुई, तो उसके लिए ये रन नहीं हुआ, पर नीचे का रन हो जाएगा। जब ऊपर आओगे i+1 मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, 3 आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर समझो 4 आ गया, तो क्या उसके बाद ये प्रिंट होगा 4 के लिए, नो सर नहीं वो स्टार स्टार प्रिंट कर देगा। यहाँ से ऊपर आ गए 4 + 1 5 प्रिंट 5, 4 + 1 5, तो प्रिंट हमारा 5 आ गया, तो ये कंडीशन में गया, इसने क्या कर दिया, नंबर इज 5,
नंबर इज 5 दे दिया, पर हमने उसके बाद क्या बोला है, करंट इटरेशन को स्टॉप करो, कंटिन्यू करो विद द नेक्स्ट इटरेशन। तो इसके नीचे वाला ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हुआ क्या नंबर इज 5 के बाद? नहीं हुआ सर। तो उसने डायरेक्टली क्या किया, नेक्स्ट वाला इटरेशन प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला इटरेशन यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके सर। नाउ अभी हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल का भी देख लेते हैं कि फैक्टोरियल कैसे कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मेन सिनेरियो आपको पता है, क्या करते थे हम लोग, फैक्ट इनटू इटरेटिव की वैल्यू होती थी फैक्टोरियल। मतलब अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का किया ना, मल्टीप्लिकेशन का किया हमने, उसमें तो कुछ उसी तरीके से हमारा सिनेरियो है वहां पे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग उसको फैक्टोरियल को कुछ इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का पहले तो मुझे कंसेप्ट बताओ, फैक्टोरियल मतलब क्या, एक ही कोई बताओ जिसे पता है। किसे पता है, हैंड रेस करो, किसको आता है? यस, राजश्री। हेलो, हाँ बोलिए। अगर हम 5 का फैक्टोरियल लेते हैं तो 1 to 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5। 5 into 4 into 3 into 1। ओके, तो नाउ अभी हमें वैसे करना है। ठीक है, तो पहले 5 वैल्यू का मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब लूप चलाएंगे ना तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो i की वैल्यू हमें कहां तक लेके जानी है, 5 तक। तो हम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा तो i इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को i इक्वल्स टू n कर देते हैं। ठीक है, अभी दोनों नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, i इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू सॉरी n इक्वल्स टू 5 और i इक्वल्स टू n। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 5 होगा। तो अगर मैं वैल्यू को नीचे नीचे लेके आना चाहता हूँ टिल 1, तो मैं अभी इंक्रीमेंट करूंगा या डिक्रीमेंट करूंगा, डिक्रीमेंट। अभी हम डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी हम डिक्रीमेंट करेंगे। नाउ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक वेरिएबल हमें और चाहिए, तो हम 0 लेंगे या 1 लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, 1। फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है, फैक्ट इनटू आई, तो हर एक वैल्यू जो मल्टीप्लाई होती 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 नीचे जाती जाएगी। ठीक है, इनटू अभी ये हो गया, तो हमें i की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, तो हम क्या कर देंगे, i माइनस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, सिंपल चीज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं हमारी वैल्यू फैक्ट। तो सबसे पहले जब आप फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करोगे, ठीक है, तो i की वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी, सबसे पहले 5 रहेगी। 1 i की वैल्यू 5 रहेगी। तो फैक्टोरियल में 5 इंटू क्या होगा, 5 into 1 होगा। 5 इंटू 1 होगा। तो सबसे पहले इटरेशन की वैल्यू आएगी 5, उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 4 4 हो जाएगा। और फिर 5, तो 5 इंटू 4 20। सेकंड इटरेशन का हमारा रिजल्ट है 20। ठीक है, तो कुछ वैसा आपको दिखेगा, पहला इटरेशन 5, फिर 20 और फिर कितना हुआ, 20 इंटू 3 60। कुछ उस तरीके से आपका आउटपुट दिखेगा, 5 20 60 और उसके बाद 3 2, तो 60 इंटू 2 एंड देन लास्ट में 120 इंटू 1। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आ रहा है। सो लेट्स इसको है ना थोड़ा इसमें डाल देते हैं प्रॉपर। तो हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ, डायरेक्टली हम बोलते हैं कि दैट वैल्यू, सपोज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे n दे देते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n इज, यहाँ पे क्या दे देंगे, फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा एक 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 वैल्यू आपकी जाती है ऐसी। ठीक है, आपकी वैल्यू ऐसी जा रही है।
अभी अगर हमने वो प्रिंट स्टेटमेंट को सिर्फ बाहर ले लिया तो क्या होगा? इटरेशन कितने हो जाएंगे? Last one is iteration only. इटरेशन Last विल बी वन ओनली। एक ही मतलब इटरेशन मतलब प्रिंट जो होगा वो एक ही बार होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज हो रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है सेम चीजें हम कर पा रहे हैं व्हाइल लूप के साथ भी, थोड़ा टेक्निक अलग है, ठीक है, थोड़ा चीज अलग है, बस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हमको वेरिएबल डिफाइन करना, फिर इटरेट करना, वो चीज हमारा यहाँ पे करने पड़ रहा है, बट एक्चुअल में काम हमारा सेम काइंड ऑफ ही हो रहा है, राइट? Yes, sir. So do you think we will have something called as while else as well? Do you think ऐसा कुछ होता होगा? अभी अगर मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली होगा। Yes. Yes. तो Yes. for I in range of normal for लूप कैसा चलता है हमारा? For I in range of let's say 5 आ जाएगा, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे I, तो आपका I का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद अगर हम else देते थे, ठीक है, else यहाँ पे देते थे, तो ये प्रिंट कब होता था? While loop के सारे iteration For loop के सारे iteration complete होने के बाद। जब आपका फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, तो else का जो लूप एग्जीक्यूटेड है वो कितनी बार प्रिंट होगा? once. In once. एक बार प्रिंट होगा, ठीक है। इसी में अगर मैंने कंडीशन दे दिया सिर्फ, ठीक है, इफ आई डबल इक्वल्स टू 2 देन ब्रेक, अभी क्या हमारा ये एग्जीक्यूट होगा? No, sir. No, sir. No, sir. अभी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी तक जाएंगी? 2. 0, 1. 0, 1, 2. 0 1 0, 1, 0, 1, 2. 2 नहीं प्रिंट होगा? प्रिंट होगा ना? Print होगा sir. होगा Print सर। होगा, तो print होगा सर। वो भी प्रिंट होगा, ठीक है, वो भी 0 1 2 जो है वो भी प्रिंट होगा, ठीक है। अभी सेम चीज में मेरे को अगर नंबर लगाना होता था, ठीक है, मेरे को अभी फॉर लूप से नंबर लगाना होता था, हम क्या करते थे, सपोज आई का वैल्यू स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 एज एन इटरेशन, हम बोलते हैं व्हाइल आई इज लेस देन 5, और हम प्रिंट कर रहे आई को, हम प्रिंट कर रहे आई को, और आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, तो कितनी वैल्यू प्रिंट होगी? 0 1 2 3 4, 5. ठीक है, 4 तक प्रिंट होगा। अगर मुझे 5 तक प्रिंट कराना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I is less than equal Is to less than I is less than equal to वो 5 तक चला जाएगा। अभी मुझे 5 तक नहीं चाहिए तो हम उसको निकाल देंगे, 4 तक ले लेंगे, ठीक है। नाउ अभी ये आपका 5 इटरेशन चला रहा है, ये आपका 5 इटरेशन चला रहा है, ठीक है, इसको भी रख देते हैं, इफ यू वांट यू कैन हैव दैट एज, ठीक है। अभी ये हमारे पास है, ठीक है। अभी समझो इसमें मैंने एल्स डाल दिया, एल्स डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे बोला व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक ये कब प्रिंट होगा? while loop 4 के बाद. लास्ट 4 के बाद, जैसे आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, लास्ट का पूरा व्हाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो है ये प्रिंट होगा, ठीक है। अभी इसमें अगर हमने कंडीशन दे दिया व्हाइल लूप में, ठीक है, तो आपको पता है आपको वो इटरेशन के पहले देना है या इटरेशन के बाद में देना है। अभी ओके कंटिन्यू में वो आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, फाइन। नाउ अभी जब हम ये चीज करेंगे, ठीक है, तो लेट्स से कि इफ आई डबल इक्वल्स टू 2, ठीक है, आई डबल इक्वल्स टू 2 जब आएगा तो आप वो नंबर को पहले प्रिंट करो, ठीक है, नंबर इज 2, और उसके बाद ब्रेक दे दो, ठीक है। तो पहले तो एक बात बताओ, क्या ये नीचे वाला प्रिंट होगा? नहीं. No sir. नहीं. यहाँ पे वैल्यू कितनी होंगी, कितनी प्रिंट होंगी? 0 1 0 1 2. 0 1. 2 प्रिंट होगा पक्का? No sir. Yes. नहीं print नहीं होगा, नो सर, नो। नहीं होगा नहीं सर होगा, प्रिंट। नहीं. सर देखो पहला इटरेशन देखो, सबसे पहला इटरेशन प्रिंट आई 0 प्रिंट कर लिया, आई का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया,
ये कंडीशन नहीं चला, ठीक है, वापस ऊपर आ गया, ठीक है। अभी ऊपर आने के बाद प्रिंट क्या होगा, 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन ट्रू हो रहा है, Yes. तो 1 प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट होगा, नंबर इज 2, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो क्या 2 वैल्यू प्रिंट होगा, 0 1. 0 नहीं 1 होगा। और नंबर इज 2, नंबर इज 2। व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इफ इस इंक्रीमेंट को उठा के मैंने नीचे डाल दिया, अभी क्या चेंज होगा हमारे सिनेरियो में, Only 2 will be print. 0 0 1 1. पहले क्या होगा, 0 1 देखो 0 0 1 and number 0 2. 1 2 number is 2. तो कभी भी अगर चीज समझ नहीं आ रहा है तो हमेशा याद रखो, पहले देखो वैल्यू क्या आ रहा है, पहली हो रही वैल्यू प्रिंट, ओके, 0 के बाद कंडीशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ से जाके ऊपर वैल्यू 1 होगा, तो 1 होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, छोड़ दिया, यहाँ पे जाके वैल्यू 2 हुआ, तो क्या ये ट्रू प्रिंट करेगा अभी, Yes. तो 2 के बाद ये प्रिंट करेगा, तो 0 1 2 नंबर इज 2, Number is 5. ठीक है। कभी भी ऐसा है तो पहले इनिशियल से देखो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. sir. नाउ एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है, एक और स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन और i इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ व्हाइल i इज लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने क्या लिया, i इज लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इटरेशन कितने टाइम चलने वाला है, 5 times. 5 या 6, 6 6 times. प्रिंट i करो एंड इटरेट करो, i प्लस इक्वल्स टू 1, 1 2 3 4 5 6 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रिंट कैर इज, मुझे वो स्ट्रिंग का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग ऑफ I. तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट होती दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद में एल्स दे दूंगा तो एल्स कहाँ पे प्रिंट होगा, सबसे लास्ट में के बाद लूप एग्जीक्यूटेड, ठीक है, वो लास्ट में ऐसा प्रिंट होगा। अगर समझो उसके बीच में हमने एक कंडीशन वगैरह दे दिया कुछ, तो क्या होगा, पहले तो कंडीशन इसके ऊपर देंगे, ठीक है, तो इफ स्ट्रिंग ऑफ आई, स्ट्रिंग ऑफ आई मतलब क्या, कैरेक्टर आएगा या नंबर आएगा, कैरेक्टर तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो लेट्स से h तक अगर आ रहा है, ठीक है, h तक अगर आ रहा है तो आप बोलो प्रिंट हेलो एंड प्रिंट हेलो एंड उसके बाद आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। नाउ आपका इटरेशन कौन सी वैल्यू तक चलेगा, कैरीज कैरीज h, और कैरीज h के बाद यू थिंक ये प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो प्रिंट होगा, कैरीज h के हेलो बाद प्रिंट, हेलो प्रिंट होगा और उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कैरीज h एंड हेलो प्रिंट हुआ, वापस ऊपर वाला प्रिंट भी आपका नहीं हो रहा है, तो बेसिकली वहां पे आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो भी वहां पर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो जैसे हमने फॉर लूप में वो चीजें करते थे, कौन सी प्रिंट करते थे चीजों को एक 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 एक, तो क्या हम वो चीजें इधर भी कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड लूप देखा हमने फॉर लूप, तो क्या हम नेस्टेड फॉर लूप भी देख सकते हैं, यस हम वो भी कर सकते हैं, कैसे देखो,
i इक्वल्स टू हमने ले लिया 0, ठीक है, हमने i इक्वल्स टू 0 लिया। हम बोल रहे हैं कि while i इज लेस देन 5 ले लिया। ये इटरेशन कितनी बार चलेगा? 5 times. 5 5, times. ठीक है। तो अगर मैं 2 फॉर लूप लगाऊंगा तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू इंक्रीमेंट? 2 का मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट i, ठीक है, i प्लस इक्वल्स टू 1, ये 5 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं एक और वाइल लगा देता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ एक और वाइल, तो मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, j इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, j इज लेस देन 5, यहाँ पर भी 5 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं, बोलते हैं हेलो प्रिंट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो डू यू थिंक यहाँ पर भी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. यस, डेफिनेटली करना पड़ेगा। सर यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। नाउ जब हमें आउटपुट दिखेगा वो कैसे दिखेगा? 0 Number 0 हेलो हेलो, 5 times hello. 1 हेलो 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 हेलो, है ना? 5 times hello. ऐसा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा प्रॉपर वे में डाल देते हैं इधर। तो प्रिंट यहाँ पर जो डाला है हम उसको स्ट्रिंग में देते हैं, हम बोलते हैं नंबर इज, यहाँ पे क्या आएगा, I. तो नंबर इज 0 हेलो 5 बार आ जाएगा, नंबर इज 1 हेलो 5 बार आ जाएगा। अभी अगर आपको लग रहा है कि ये हम कर सकते हैं, तो डू यू थिंक हम लोग वो क्या बोलते हैं, स्टार पैटर्न एंड वो सारा चीज कर सकते हैं? Yes. Yes. यस सर Yes. ठीक है, तो उसको हम लोग अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। उसको अभी क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 0 while i is less than 5, कितने बार चलेगा इटरेशन? 5 times. 5 times. 5 टाइम्स। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर द नेक्स्ट फॉर लूप, और फॉर लूप नहीं, व्हाइल लूप, और यहाँ पे बोलता हूँ j इज लेस देन 5, ठीक है। और यहाँ पे हम इनिशियली प्रिंट करते हैं स्टार को, ठीक है, इनिशियली स्टार प्रिंट कर लेते हैं। तो बाकी चीज हम बाद में देखेंगे, हमें पता है वो एंड देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बट फिर भी देखते हैं। यहाँ पे मस्ट जो चीज है वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट, Plus plus equal to 1. यहाँ पर इंक्रीमेंट, इतना चीज करेंगे, ठीक है। अभी इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा, 0 स्टार 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 Number 0 का Only होगा, only star. 0 का होगा। Start में नहीं 0 नहीं होगा. 0 नहीं होगा, only star तो होगा. जब ये स्टार मिलेंगे ये एक लाइन में हाँ। मिलेंगे या कैसे मिलेंगे? नहीं 1 by 1 Column Column में आएंगे, column. column में आएंगे सर. सिंगल कॉलम आएगा, तो सिंगल कॉलम नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, and equals And to equals And to. and equal to End space. एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो डू यू थिंक इससे भी काम हो जाएगा? No. No sir. अभी क्या होगा, सारा का सारा Horizontal. लाइन में आ जाएगा. एक लाइन में आ It should जाएगा। be given तो एक लाइन को हमें सही करना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, print. Print. प्रिंट स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। हो गया काम हमारा कल जैसे, Yes. Yes sir. हुआ ना? Yes. अभी Yes sir. वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तब हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहली वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए सबसे पहले, मतलब 1 होना चाहिए। तो i इक्वल्स टू हम ले लेते 1, i इक्वल्स टू ले लेते 1, इटरेशन कितनी बार चलाना है, 5 बार। तो उसके लिए वो लेते n इक्वल्स टू 5, ठीक है। हम बोलते हैं while i is less than, ठीक है, please mute, while i is less than n कर दिया, ठीक है, while i is less than 1 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लूप के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, ये तो बस इटरेशन के लिए चल रहा है, ठीक है। सो while j is less than, तो हमें वैल्यू इटरेटिवली लेनी है, तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा एक नंबर लेना पड़ेगा या फिर क्या I, वैल्यू लेना I. पड़ेगा, i लेंगे, जैसे हमने कर लिया था फॉर j इन रेंज ऑफ i लेते थे, क्योंकि इटरेटिवली हमें चीजें करनी है। तो जब तक वो रन होगा, जब तक i की वैल्यू उससे छोटी रहेगी, सॉरी j की वैल्यू i से छोटी रहेगी, ठीक है।
और उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट स्टार। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वो यही पे इस्तेमाल कर लेते हैं, कौन सा, एंड, क्योंकि आपको पता है वो तो लगेगा ही। तो एंड इक्वल्स टू ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, j plus equal to a प्लस इक्वल्स टू 1, नीचे i I प्लस plus 1, equal to 1. ठीक है। अभी डू यू थिंक इससे काम हो जाएगा? नहीं, print no, फिर भी अभी जब हम करेंगे तो इससे आउटपुट क्या आएगा, एटलीस्ट इतना बताओ। एक लाइन में आएगा सर। एक लाइन अभी ये हॉरिजॉन्टल आया, अगर ये नहीं देते तो वर्टिकल आता था। Vertical आता तो था। यस, यहाँ पर प्रिंट दे देंगे तो वो चीज हो जाएगा। अभी यहाँ पर 4 बार प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 4 बार प्रिंट हुआ है, तो 4 बार कैसे प्रिंट हुआ देखो। आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हुई, इनिशियल से देखना, इनिशियल से देख सकते हैं। तो आई इज लेस देन एन, एन की वैल्यू है 5, ठीक है, एन की वैल्यू है 5, तो अगर मुझे 5 प्रिंट कराना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लेस देन प्लस इक्वल टू 1। अगर ऐसा नहीं करना, ठीक है, अगर वैसा नहीं करना, इक्वल्स टू नहीं देना, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे n plus 1. n प्लस 1, plus तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो डू यू थिंक जो अभी हमने किया है वहां पर हम लोग ए वो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं? yes. Yes. हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक तो स्ट्रिंग भी दे सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, एक तो डायरेक्टली स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, वो भी हो जाएगा। और कैरेक्टर ऑफ अगर करना है तो वो भी आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू 65, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 60 कैर ऑफ X. x, ठीक है। तो अभी इस तरीके से हमारा सिनारियो जो है वो है, ठीक है। तो अभी ए कर लिया, तो डू यू थिंक ABCD भी कर सकते हैं? Yes. Yes, sir. ABCD अगर वैसे है तो हमें एक्स्ट्रा एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी, X plus equal to 1. equals to 1. प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। अभी वो इस लूप में किया, ठीक है, तो वो प्रॉपरली हमें पता है। अगर वो इस लूप में ना करके हमने अगर बाहर के लूप में करते तो क्या होता, Same आता. A B B C C C D D D E E E ऐसे चीजें होती, ठीक है। Yes. तो अभी हमने क्या करना है, इसी सिनारियो को हमें क्या करना है, जैसे कल किया था, बाकी मतलब कल के मुकाबले हमने थोड़े कम एग्जांपल लिए, बट कल का जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उधर लूप जो है वो लूप जो है आपसे ज्यादा यूज करोगे, इस लूप को आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करने वाले एज इन कंपनी में भी जाके, क्योंकि सिंपल सिंटैक्स के बारे में हम देखेंगे, तो सिंपल सिंटैक्स को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज में जो भी हमने कल एग्जाम्पल लिए थे, उन सेम एग्जाम्पल को इसके साथ हम लोग ट्राई करके देंगे। आपको पता है काफी सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें सेम होंगी, जस्ट एक दो वैल्यू को आपको ऐसे कंडीशन देके चेंज करना है, ओके। तो रिवर्स में करना है। यस सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वही चीज करके हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी कैन कवर सम टॉपिक्स, ठीक है। तो चीजें तो सेम है, आपको सब पता है। हम उसको अगर रिवर्स में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते थे, अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट करे तो आपको उधर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ली है, उधर क्या करना पड़ेगा, 5। I is equal to 5. N. I is बड़ी equal to वैल्यू N. लेंगे और उसको डिक्रीमेंट करते लेके आएंगे, Yes. ओके। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और कंपनी में भी जब आपको डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए होते, ठीक है, कंपनी में जब आप करते हो चीजें और जब आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए होते, तो क्या मैंने आपको एक चीज बताया था शायद इसके पहले, डुप्लीकेट निकालना हो लिस्ट में से, तो डायरेक्टली हम एक चीज कर सकते हैं, वो क्या चीज था, सेट अप्लाई करना, Set convert into set. डेटा टाइप है ना। तो ये जो है ये काफी अच्छा डेटा टाइप है, ठीक है, बट इसके कुछ प्रॉन्स ये भी है, कॉन्स भी है, ठीक है। कॉन्स, प्रॉन्स नहीं बोल सकते, प्रॉन्स इज समथिंग एल्स, खाने का आइटम, ठीक है, विल नॉट डिस्कस दैट, ठीक है। सो कॉन्स भी है इसके, तो वो कॉन्स क्या है,
और प्रोज क्या है वो सारा चीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है बाकी चीज जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, वी हैव कलेक्शन ऑफ आइटम, वी हैव मल्टीपल आइटम्स। सो इन सेट एज वेल वी हैव मल्टीपल आइटम्स, बट उसको हम किस चीज में लेते हैं? curly brackets. करली ब्रैकेट। ठीक है, बट एम्प्टी करली ब्रैकेट इज नॉट अ सेट। ठीक है, वो चीज मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट आपका पहले ये लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटैक्सेस क्या थे स्ट्रिंग के, लिस्ट में क्या होता था, टपल में क्या होता था, और अभी सेट में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है? Ordered. Ordered. Unordered. ऑर्डर कभी चेंज होता है स्ट्रिंग का? No, no. ओके, क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? Yes. Yes. No, no, sorry. No. Immutable. No, no. Immutable. कौन कर रहे हैं? सी मजाक अपनी जगह पे, जब पढ़ा रहा हूं तब मत करो। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर रिक्वेस्ट पसंद नहीं है तो नेक्स्ट टाइम अगर पता चल गया तो रिक्वेस्ट वो डिसमिस में भी हो सकती है चीज। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। ठीक है, कैन वी परफॉर्म चेंजेस इन इट? नो, वी कांट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो है, क्या इसमें डुप्लीकेट्स ऐसे जैसे हम लिस्ट में लेते हैं तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो डुप्लीकेट्स वहां पर अलाउड है। ठीक है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली हम वो चीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज, जैसे ये हो जाता है, हम स्ट्रिंग को डिनोट कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है ये स्ट्रिंग है? Triple quote. कोट्स में यूज करते हैं, तो वो चाहे सिंगल कोट हो, इसमें पाइप यूज करते हैं, या डबल कोट्स या फिर Triple quotes. Triple quotes. ट्रिपल कोट्स भी आ सकते हैं आपके, सिंगल ट्रिपल कोट्स या फिर मल्टीपल। ठीक है, डबल कोट बेसिकली। अभी ये स्ट्रिंग नेक्स्ट इज लिस्ट। आपको पता है लिस्ट जो है क्या वो ऑर्डर्ड है? Yes. Yes, sir. इट इज ऑर्डर्ड। ठीक है, क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं? Yes. 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 सो इट इज Mutable. म्यूटेबल काइंड ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, इट इज म्यूटेबल। क्या लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड है? Yes. Yes. Yes, sir. क्या स्ट्रिंग में डुप्लीकेट्स अलाउड हैं? Yes. No. Yes, sir. Yes. व्हाई नो? मैं अगर नाम लिख दूंगा a इक्वल्स टू ए नहीं चलेगा? चलेगा. चलेगा। तो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड है, नीचे है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउड है, क्योंकि हमने देखा है 2 ले लूंगा या फिर दूसरा कुछ ले लूंगा तो वो भी ये होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, तो डुप्लीकेट अलाउड है, ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है। ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट चीज जो है कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? Square bracket. Square bracket. लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं। नाउ टपल, क्या टपल ऑर्डर्ड है? Yes, sir. Yes. Yes. यस, उसमें ऑर्डर प्रिजर्व होता है, बट ये क्या है? Immutable. Immutable. क्या ये डुप्लीकेट्स अलाउ करता है? Yes. 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 ये हमें डुप्लीकेट भी रखने को अलाउ करता है। एंड इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है? Parenthesis. ठीक है, इज इट कंपल्सरी? No, sir. No, no, sir. No. जब हम डिफाइन करते हैं इज नॉट, जब हम डिफाइन करते हैं इट इज नॉट कंपल्सरी, बट जब आउटपुट आएगा तो वहां पे कंपल्सरी आएगा। Yes. आउटपुट में वो कंपल्सरी लिखेगा। ठीक है, नाउ सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है, सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है, एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है ना? नाउ अनऑर्डर्ड है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसका मीनिंग वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल? Mutable. म्यूटेबल। बट आपको चीज पता है, डुप्लीकेट्स आर Not Not allowed. नॉट अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट जो है ये अलाउड नहीं करता है। ठीक है, अभी आपको पता है ये स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, बट इफ यू टेक स्क्वायर ब्रैकेट ना एम्प्टी, तो वो
सेट नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू यूज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी वो चीज मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज देखते हैं, एक चीज देखते हैं कैसे। लिस्ट 1 इक्वल्स टू, या फिर वेर 1 ले लेते हैं, ठीक है। लिस्ट की जगह वेर 1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। टाइप ऑफ वेर 1 क्या आएगा? लिस्ट आएगा। List. वेर क्या आ जाएगा? लिस्ट, ठीक है। नाउ वेर 2 इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। टाइप ऑफ वेर 2 क्या आएगा? String. String. स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ वेर 2 आपको स्ट्रिंग मिलेगा। नाउ इफ आई यूज दिस इन पैरेंथेसिस, अभी टपल आएगा, राइट? No, sir. No. String. sir. String. No, sir. String. String आएगा. String. There must be a comma. unless and until we use something called as comma. अभी वो है टपल, ठीक है। तो टपल जो है पैरेंथेसिस में आएगा, बट आपको पता है मेरे को जरूरत नहीं पड़ती कि ये यूज करने की। अभी क्या आएगा? Tuple. टपल ही रहेगा, ठीक है। टपल ही रहेगा, ठीक है। नाउ जब हम इन्हीं वैल्यूज को जब हम करली ब्रैकेट में देते हैं, इन्हीं वैल्यूज को करली ब्रैकेट में देते हैं, तो वो हो जाता है आपका सेट डेटा टाइप। वही आपका क्या हो जाता है? सेट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी वापस से एक बार चीजें देखते हैं। तो वेर 1 को हमने लिया था एम्प्टी ब्रैकेट में। टाइप ऑफ चेक करूंगा तो क्या आएगा? List आएगा। टाइप वेर 1 लिस्ट है, ठीक है। चलो वेर 2 स्ट्रिंग लिया था या टपल लिया था हमने? String. String. स्ट्रिंग। इसको एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। एम्प्टी रख रहे हैं और प्रिंट टाइप ऑफ वेर 2 क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। वेर 3 इक्वल्स टू ये ले लिया, ठीक है। वेर 3 इक्वल्स टू हमने पैरेंथेसिस ले लिया। प्रिंट टाइप ऑफ वेर 3 क्या आएगा? Tuple. वो आएगा टपल, ठीक है। वो आएगा टपल। नाउ ये एक तरीका हो गया चीज वो तीनों को लेने का, ठीक है। वो एक तरीका हो गया वो तीनों को लेने का। और क्या तरीका है? लिस्ट ऑफ, इससे भी हो जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ, इससे भी हो जाएगा। और ऐसे ही चल रहे थे हम लोग। टपल ऑफ ऐसे भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ठीक है। ये भी जो है वो चल जाएगा, बट अभी आएगा ट्विस्ट। तो वेर 4 लेते हैं और बोलते हैं ये, और इसका जब हम टाइप चेक करते हैं तो Dictionary अभी आएगा ना, sir? मिलेगा डिक्शनरी, वो सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो एम्प्टी अगर आपको सेट लेना है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक इट समथिंग लाइक एज ऐसे, तब ये आपका सेट तब दिखाएगा, ठीक है। तब ये आपका सेट दिखाएगा। बट ऐसा अगर यूज करोगे तो वो क्या बोलेगा? ये एम्प्टी Dictionary. डिक्शनरी है। अगर एम्प्टी डिक्शनरी हम ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऐसे? सर अगर वैल्यू ऐड किया तो वो टाइप चेंज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हो जाएगा सर वैल्यू ऐड। नहीं, बेसिकली डिक्शनरी है। जैसे ना हम एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज अपेंड कर देते हैं बाद में। तो अब अभी अगर मैं सिंगल एंटिटीज में वैल्यू डालूंगा, सपोज कि ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे डाल दिया तो वो सेट होगा। डिक्शनरी में अगर डालना है तो हमें कुछ ऐसे डालना पड़ता है, की वैल्यू डालना पड़ेगा। ऐसे होगा तो वो डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी वो ऑर्डर्ड वाला सिनारियो, म्यूटेबल वाला सिनारियो, ठीक है ना, वो सारी चीजें एक एक करते देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक लिस्ट 1 इक्वल्स टू ऐसा
चीज लेते हैं कि उसमें सारी वैल्यूज हो, ठीक है। तो 4, 5, 1, आइकन, इसके बाद और कुछ नंबर लेते हैं और वापस एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। फिर फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव दीज वैल्यूज, कितने 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। सो एक काम करते हैं और वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट्स भी ले लिए बेसिकली हमने, ठीक है, हमने डुप्लीकेट्स भी ले लिए। नाउ यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेते हैं इतना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अभी इसको अगर मैं टपल करके ये करूंगा, ठीक है, टपल 1, तो क्या आउटपुट में आपको कुछ चेंज दिखेगा? कुछ नहीं दिखा सर, सेम। नो सर, नो चेंज। आउटपुट में आपको चेंज दिखेगा, सब चीज वैसे के वैसे है, ठीक है, सब चीज वैसे के वैसे है। अभी सेट 1 चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। नाउ जब हम ये प्रिंट करेंगे, अभी चीजें क्या हो गई, हो गए आई थिंक। अभी चीजें जो है वो चेंज हो गई, हर चीज जो है अभी चेंज हो गया, ठीक है। हर एक चीज जो है वहां पे चेंज हो गया। हमें जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर उसने प्रिजर्व किया क्या? नहीं किया। अभी ऐसा भी नहीं है कि पहले इंट ले लेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ऐसा भी नहीं है कि पहले इंट लेगा फिर फ्लोट लेगा फिर स्ट्रिंग लेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो समझो 2, 3, 1, 1, 1, 4, 3, 5, में भी इसके बाद दो चीजें यूज करते हैं, पुणे कॉमा पुणे, ठीक है। तो ऐसा भी किया। तो जब हम ये भी करते हैं तो यहाँ पर देखो सिनारियो कैसा हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये सॉर्ट नहीं करता, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये सॉर्ट नहीं करता। अगर सॉर्ट करता तो ये सिनारियो ही नहीं उसमें साथ में आता, ठीक है। तो ये सिनारियो ही उसके साथ नहीं आता, ठीक है। लेट्स ऐड वन मोर वैल्यू 20, हो गया गलती की, कॉमा ठीक है। नाउ अभी क्या ये सॉर्ट है? नहीं है सर। नहीं है। अभी सेट 1 को वापस यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। सेट 1 को वापस यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो अभी सेम प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी ये सेम प्रिंट हुआ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो हर बार सेम ही प्रिंट होगा, ठीक है। जब हमने वैल्यूज यहाँ पे लिए तो एक्चुअल में इसमें वैल्यू कितने हैं, गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हुए, तब कितने आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 वैल्यू आए, बाकी इसमें से गायब हुए, ठीक है। 3 वैल्यू जो है इसमें से गायब हो गए। कौन कौन से? जो रिपीटेटेड, ठीक है। 3 एक बार गायब हो गया और 1 2 बार गायब हो गया, ठीक है। तो वो जो चीज है आपका डुप्लीकेट्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो मैं भी किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, अभी कौन है वो बताओ। ओके तो डायरेक्टली लिस्ट को हम लोग सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके पहले एक एग्जांपल भी लिया था, शायद लिया था ना इसके पहले एक एग्जांपल, डायरेक्टली हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट लेते हैं पहले, ठीक है। तो 2, 3, सपोज ऐसे ही कुछ वैल्यू ले लेते हैं जिसमें मल्टीपल चीजें हो, ठीक है। तो ऐसे समझो ऐसे वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू इसमें अभी S1 इक्वल्स टू सेट ऑफ लिस्ट 1 करना चाहते हैं, ठीक है। S1 इक्वल टू सेट ऑफ लिस्ट 1 करना चाहते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं S1 लेंथ ऑफ S1, ठीक है। S1 लेंथ ऑफ S1,
अभी ये आपको पता है कि बेसिकली ये क्या है, आउटपुट में क्या आएगा, आपका सेट आएगा और उसका लेंथ आएगा, तो ये हटा के। और अभी आपको आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझे डुप्लीकेट, मेरी लिस्ट है उसमें से डुप्लीकेट हटा के मुझे रिजल्ट चाहिए, बट वो फिर मुझे लिस्ट में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट 2 इक्वल्स टू फिर सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करें। लिस्ट ऑफ S1 और यहाँ पे लिस्ट 2 प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब ये आप ऐसे कर सकते हो। अगर उसको विदाउट इतना करने से आप बोलोगे इतना नहीं करना, छोटे से काम में हमको उसको खत्म कर देना है, तो क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ सेट ऑफ लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 को पहले सेट में कन्वर्ट करेगा और उस सेट में जो डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे उसको वापस वो क्या कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से वो वैल्यूज आपके चेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं तो डू यू थिंक टपल के लिए ऐसा करवाएंगे? यस। तो नहीं होगा। टपल ऑफ सेट ऑफ टपल 1, do you think this will happen or not? No sir. No sir, first tuple is immutable. Tuple is immutable, पक्का? Tuple is immutable, right? So But you can convert it. who is it? Tell me fast. Tell me. I'll stop. I'll not teach. Rohan sir. मैं क्लास बंद कर दूंगा। You want guys? रोहन listen, मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ and unless and until you say sorry in front of everyone, I'll not allow you. एक मुझे तो अगर बात करना पड़े ना ऊपर तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है, बट ये जो आप कर रहे हो, मैं अभी डांट रहा हूँ तो आवाज ब्रेक होने दो, इट्स फाइन। तो रोहन, आई डोंट नो आपका एज कितना है, आप क्या करते हो, आई डोंट नो, बट ये चीज बार बार हुआ है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव यू, बट अनलेस एंड अनटिल यू ओ अपॉलॉजी टू ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आपके वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ है, तो यू ओ अपॉलॉजी टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो Okay, sir. Sorry, sir. नो, इट्स नॉट अबाउट सॉरी, आई एम गोइंग टू रिमूव यू। लेकिन कुछ I didn't do anything, sir. You didn't do anything. So how are they calling your name? I don't know. मतलब क्या हुआ है वो सब एक बार बताइए बस मेरे को। Actually sir उसके माइक का प्रॉब्लम है एक्चुअली। So if it's mic का problem, please mute, या फिर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो बात करने के लिए, क्योंकि जब ये चीज हो रहा है, मुझे नहीं, आप बाकी लोगों को पूछ सकते हो, isn't it like teasing? नहीं लग रहा है क्या कोई बैड ये आता है। हाँ मतलब आवाज कॉल कर रहा है। आवाज किधर आ रही है? Okay, sir. I will just mute myself. Okay, fine. I won't be replying. No, it's not about replying, but जैसा वो साउंड हो रहा है, it's like कि हम सिखा रहे हैं, जस्ट मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो I don't know. It might be mine. Okay, sir. Fine. सी आई एम सॉरी इफ अगर आपका माइक का जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं बोल दिया ये चीज, तो आई एम सॉरी, बट अगर वो इंटेंशनली है तो फिर सॉरी नहीं बोल सकता मैं। सर मॉक में होता है। ओके, तो मॉक में होता है तो प्लीज आप उसको सॉर्ट कर लो, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देने हैं, तो वो चीज भी ध्यान में रखो, ठीक है। ओके फाइन। तो हाँ, तो आपको पता है, हम कुछ लोग बोल रहे थे कि टपल इम्यूटेबल है, तो उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो अभी जब हम लिस्ट को टपल में करते हैं या टपल को लिस्ट में करते हैं, तो बेसिकली लिस्ट को तो टपल में कर सकते हैं नहीं? Yes sir. यस यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इफ यू थिंक इसमें आउटपुट आएगा, तो आपको एक चीज पता है कि जब आपका क्रिएटेड होता है ऑलरेडी, उसके बाद नहीं कर पाते चेंज,
बट जब फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तब कुछ प्रॉब्लम आता है क्या? फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करते हो तो तब प्रॉब्लम नहीं आता। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे पहले सेट हो रहा है तो सेट में क्या होगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा एंड उसके बाद वो टपल करेगा। दैट मीन्स यू आर इनिशिएटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? आप सबसे पहले इनिशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे डू यू थिंक अभी चेंज होगा कि नहीं? यस सर। Yes. वो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, इस तरीके से वो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो 56 आ गया, ओके फाइन। तो यहाँ पे वो हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता है जो ये करते हैं ना हम लोग, चेंजेस करते हैं जिसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो क्या हम टपल को लिस्ट में कर सकते हैं? Yes. यस वी कैन डू दैट। क्या हम लिस्ट को टपल में कर सकते हैं? Yes. यस सर। क्या हम टपल को सेट में कर सकते हैं? यस Yes. सर। Yes. टपल को सेट में कर सकते हैं, ओके। सेट को टपल में, Yes. यस उसके बाद लिस्ट को सेट में, Yes. यस यस, एंड सेट को लिस्ट में, Yes. सेट टू लिस्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आएगा इंटरेस्टिंग चीज जो अभी शायद हमने नहीं देखा, ठीक है। तो वो आएगा इंटरेस्टिंग चीज। तो वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? हाउ टू एक्सेस सेट आइटम्स, ठीक है। हाउ टू एक्सेस सेट आइटम्स, ठीक है। तो सेट के आइटम्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते थे वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकता। कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो हमारे पास S1 है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज है, लेट्स से 5, 4, 6, 7, 8, 1 कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेट है, ठीक है। ये हमारा सेट है। अभी इसको रन करते हैं। सेट में कुछ नहीं किया, S1। तो मैंने वैल्यू दिया कुछ और, यहाँ पे वैल्यू आया कुछ और। तो ऑर्डर प्रिजर्व हुआ है क्या? ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हुआ है, ठीक है। ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हुआ है। तो ऑर्डर अभी प्रिजर्व नहीं हुआ है। तो किसी भी डेटा सेट में बेसिकली आपका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। तो फिर आपका इंडेक्सिंग अगर दिया होता उसको तो हर बार वैल्यू शायद चेंज हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर उस पर ट्राई करोगे इंडेक्सिंग करना, ठीक है, तो लेट्स ट्राई फॉर 0, ठीक है। तो बोलेगा कि बाबा एरर आएगा, ठीक है। एरर आएगा, कुछ टाइप एरर आएगा, ठीक है। ओके, ये बोल रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। आप इसमें स्ट्रिंग मतलब इंडेंट क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग जो है, ठीक है, नहीं कर सकते। सो अभी मैं बोला इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं उसको, P कैन नॉट यूज इंडेक्सिंग इन सेट डेटा टाइप, ठीक है। वी कैन नॉट यूज इंडेक्सिंग इन सेट डेटा टाइप, ठीक है। अभी इसमें हम लोग इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। तो कोई हमें बोल सकता है कि फिर इंडेक्सिंग में कभी कभी एरर आता है, तो क्या हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, कैन वी डू दैट? नो सर। नो No, because We cannot. slicing is with the help of स्लाइसिंग indexing. भी कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेक्सिंग ही दे रहे हैं उसमें, है ना, वही दे रहा है। तो ये चीज हम इसमें नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे कैसे? तो कुछ लोगों को लगेगा क्या ये फॉर लूप में भी चलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। किसी को लग सकता है कि क्या ये चलेगा या नहीं, वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। सो बट वैसा कुछ सिनारियो नहीं है, वी कैन सिंपली यूज इट इन फॉर लूप, ठीक है। क्योंकि ये सेट है, इट इज इटरेबल, इट हैज कलेक्शन ऑफ आइटम। हाउ मेनी आइटम्स डू वी हैव नाउ? 6 6. वी हैव 6 आइटम्स, ठीक है। नाउ कोई ये नहीं है ना इसमें रिपीटेटिव नहीं। फॉर I in S1 प्रिंट I 1, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। क्या कर लिया इसने? उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसने इटरेट कर दिया,
एक के बाद एक इसने क्या कर दिया, इटरेट कर दिया, ठीक है। नाउ अभी इटरेट हो गया, तो अगर मैंने इसके बीच में फ्लोट स्ट्रिंग वगैरह सेट में डाल दिया तो व्हाट डू यू थिंक, होगा कि नहीं? Yes, very cool है. यस सर। मतलब ये तो नॉर्मल कलेक्शन ऑफ आइटम है, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल कलेक्शन ऑफ आइटम है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको पता है, सपोज हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक सम सिटी नेम्स, लेट्स टेक सम सिटी नेम्स इक्वल्स टू सेट लेते हैं, इसमें लेते हैं पुणे, मुंबई, उसके बाद वापस पुणे लेते हैं, ठीक है। एक और बार पुणे लेते हैं, तो सेट में जब इसका आउटपुट मैं चेक करूंगा तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, एरर आएगा या फिर वो उसको हटा देगा? It will remove. पुणे उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अभी देखो, दिल्ली मुंबई पुणे ऐसे आ गया, दिल्ली मुंबई पुणे ऐसे आ गया। व्हाट इफ वो जो पुणे है उसको मैं छोटा कर दूं, अभी क्या इसको रिमूव करेगा? No, sir. अभी वो इसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये जो है इसको रिमूव जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। अभी वो रिमूव नहीं करेगा, आपको पता है, ठीक है। नाउ ओके, तो लिस्ट में हम क्या करते थे, सपोज लिस्ट वन लिया और उसमें कुछ वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स से 3, 4, 5, 6, 7 ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट 2 लेता हूं मैं, ठीक है। लिस्ट 2 में मैं वैल्यू लेता हूं सपोज 5, 6, 1, 2, लेट्स से 10 ले लिया, ठीक है। ये कितनी कितनी वैल्यू दोनों तरफ? 5. 5, ठीक है। नाउ अभी मुझे जानना है दोनों लिस्ट में सेम चीजें कौन सी है, वो मुझे जानना है। हम क्या करते हैं, फॉर आई इन लिस्ट 1 एंड क्या कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं, इफ आई इन List. लिस्ट नेम इज सेम लिस्ट 2 ले लेंगे, ठीक है। अभी इन ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है इसके पहले, Yes, sir. है ना। तो आई में पहले वैल्यू आएगी, तो ये क्या आएगी, 3। तो जब हम बोलेंगे 3 तो ये देखेगा कि ये लिस्ट 2 में है क्या, 4 देखेगा लिस्ट 2 में है क्या, 5 देखेगा लिस्ट 2 में है क्या, तो कुछ उस तरीके से हमारा चलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट आई कर दिया तो कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट होने वाली है? 5, 6. 5, 6 होगा, 4 नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन वैल्यू आपने कैसे निकाल दी, पहले फॉर लूप लगाया, उसके बाद एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया कि आई की वैल्यू लिस्ट 2 में है क्या, देखो, ठीक है। आई की वैल्यू लिस्ट 2 में है या नहीं वो देखो, ठीक है। अभी ऐसा था, अभी मैं बोलता हूँ इन वैल्यू को कहीं पे स्टोर कर दो, लिस्ट में स्टोर कर दो, क्या करना पड़ेगा, किसी को कुछ आइडिया? Blank list लेना पड़ेगा, उसमें Empty append. list करना पड़ेगा. लिस्ट 3, ठीक है, लिस्ट 3 ले लिया, ओके। नेक्स्ट Append is 3. लिस्ट 3 डॉट अपेंड, Append अपेंड I. क्या I. आई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, लिस्ट 3 यहाँ पे मिल जाएगा, ओके गुड, वो चीज हो गया, ठीक है। नाउ अभी वो 5 और 6 छोड़कर मुझे आइटम चाहिए, कौन से, जो मेरे लिस्ट 1 के आइटम है वो लिस्ट 2 में नहीं है, ऐसे मेरे को चाहिए। Not in list 2 print करना. नॉट इन लिस्ट 2। Else ले लेंगे. तो हम क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे फॉर आई इन लिस्ट 1, तो आई का ऐसा वैल्यू जो लिस्ट 2 में नहीं है, तो हो ये कंडीशन हम क्या बोलता था, इसमें का जो वैल्यू सेम इधर है तो इसका रिवर्स कंडीशन हो जाएगा। रिवर्स कंडीशन के लिए क्या कर देंगे, इफ नॉट, सो इफ नॉट नहीं, इफ आई नॉट इन होगा, इफ आई नॉट इन लिस्ट 2, इसका मीनिंग क्या होगा, आई की वैल्यू लिस्ट 2 में नहीं होगी, ऐसी देखो,
तो 3 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? है। 6 है क्या? 7 यस 7 नहीं है। तो आउटपुट जब हम देखेंगे तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1 2 4 नहीं 1 2 नहीं 7 आएगा। 10 वी हैव नॉट 3 4 7 3 4 इसके 7 बारे में बात नहीं किया हमने, इसके बारे में बात 3 नहीं किया, ठीक है। 3 तो 4 3 4 7 7 अगर आपको 3 4 नीचे वाली लिस्ट के बारे में बात करना है, ठीक है, अगर आपको नीचे वाली लिस्ट के बारे में बात करना है, हम सिंपली इनके नाम इंटरचेंज करना है। Yes. देंगे, ठीक है, नाम चेंज कर देंगे क्यों? तो यहाँ पे 1 to 10 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो चीज है ना, ये हमने जो किया अभी, उसके लिए वी हैव फंक्शंस, सेट के फंक्शंस हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो वो फंक्शन हम लोग देखने वाले, ठीक है। सो किसी को कुछ डाउट है अभी सेट के बारे में, अभी तक जो देखा है उसके बारे में? नो सर नो सर यस सर Okay, तो फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सर आई वांट डाउट Yes. सर वो मल्टी डायमेंशनल सेट पॉसिबल है क्या? मल्टी डायमेंशनल हाँ मींस नेस्टेड सेट। सेट के अंदर सेट आप बोल रहे हो? हाँ सर ओके, तो यू आर सेइंग कि ये हमारा वैल्यू है 1, 2, इसके अंदर सेट लेना है 2, 3, 4 और वापस 5 ले लिया, प्रिंट कर दिया ये। ओके, तो ये सेट के अंदर सेट आप नहीं ले सकते बिकॉज ये जो है ये इसमें अनहैशेबल का कुछ मीनिंग होता है, आई गेस अनहैशेबल का कुछ तो मीनिंग है, मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। अनहैशेबल का कुछ तो मीनिंग होता है, अनहैशेबल का मीनिंग कि उस डेटा टाइप को आप वहां पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअल उसका मीनिंग कुछ होता है, गूगल करके मैं कल बता दूंगा, ठीक है। बट इसका मीनिंग, अनहैशेबल का मीनिंग, वो सेम चीज आप उस वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ लिस्ट में क्या हम सारे, मतलब लिस्ट में क्या हम लिस्ट यूज कर सकते हैं? यस टपल सर यूज कर सकते हैं, यस सर टपल में हम टपल यूज कर सकते हैं, यस सर और लिस्ट, टपल में लिस्ट, यस सर वहां पे हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। ये अनहैशेबल डेटा टाइप है, तो यहाँ पर अभी अनहैशेबल डेटा टाइप होता है, मतलब बेसिकली एक्चुअल में डेटा टाइप नहीं है, अनहैशेबल डेटा टाइप एज इन कि उस डेटा टाइप में सेम आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो सेट इज वन ऑफ देम, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास कोई वैल्यू ऐड करनी होती थी हमें लिस्ट में, हमारे पास कौन सा फंक्शन था? डॉट फाइंड ठीक है, तो सेम चीज करने के लिए, ठीक है, सेम चीज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है ऐड, ठीक है। लिस्ट में क्या है? अपेंड, और सेट में क्या है? ऐड, ठीक है। तो इट इज यूज टू ऐड ओनली वन आइटम इन सेट, ठीक है, यूज टू ऐड वन आइटम इन सेट, ठीक है। अभी चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक s1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, 3, 4, 5, 7 ऐसे कुछ वैल्यू ले लिया 8 तक, ठीक है। कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ s1 डॉट अपेंड, ठीक है, s1 डॉट अपेंड, ठीक है, मुझे इसमें डाल देना है 500, ठीक है, हो जाएगा ना? नो सर क्यों नहीं होगा? नो सर लिस्ट फंक्शन इज नॉट वैलिड लिस्ट का, तो जब आपका फंक्शन वैसा नहीं होता तो आपको क्या एरर आते हैं? एट्रीब्यूट एरर, एट्रीब्यूट एरर। क्या बोलता है वो? सेट इज नॉट, मतलब उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है अपेंड का, तो उसका जो एट्रीब्यूट है वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? ऐड, वो है ऐड। अभी जब हम करेंगे तो वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। अभी देखो, क्या ये ओरिजिनल सेट को मॉडिफाई कर रहा है? Yes. ये ओरिजिनल को मॉडिफाई कर पा रहा है, सो हेंस प्रूव्ड, इज इट म्यूटेबल और इम्यूटेबल? म्यूटेबल, ठीक है। अभी क्या मैं इसमें स्ट्रिंग डाल सकता हूँ? ऐसे मैंने एक इंट वैल्यू डाल दिया, क्या मैं इसमें स्ट्रिंग डाल सकता हूँ? यस पाइथन, ठीक है, हम इसमें पाइथन भी डाल सकते हैं। तो डू यू थिंक इसमें 500 भी आ जाएगा? अभी
नहीं आएगा। नो सर नहीं है। नहीं आएगा, क्योंकि आप वापस डिफाइन कर रहे हो आपका सेट को। अगर मैंने इसको नहीं किया होता तब वो 500 भी आ जाता, राइट। जैसे s1 डॉट एड, यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया, तो अभी क्या होगा, पाइथन एंड डेटा दोनों आ जाएगा। पाइथन एंड डेटा पाइथन एंड डेटा दोनों आएगा। बट अभी उसका कोई सिनेरियो है क्या, पहले आएगा बाद में आएगा, नहीं, वो अपने मर्जी से जैसे चाहे वैसे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहेंगे ये आस्की के हिसाब से आता है, सॉर्टिंग प्रॉपर आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। अभी ये डाल दिया, सो कोई भी वैल्यू हम उसमें डाल सकते हैं, राइट। अभी ये हम क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है, यानी ऊपर वाला। अभी पाइथन डाल दिया, ठीक है। क्या मैं सिंगल स्ट्रिंग का कैरेक्टर भी डाल सकता हूँ इसमें? यस सर। यस सर। अभी समझो काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा ए ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा ए ले लिया, इसमें ऑलरेडी ए है और मैं वापस इसमें ए डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, No, it will be not. No, duplicate are not allowed. Duplicate value not allowed. तो बेसिकली होगा क्या, आउटपुट में क्या आएगा, एक ही है। ठीक है, वहां पर एक ही ए आएगा। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पर कैपिटल ए यूज करता हूँ, तो कर दे, ये भी दोनों आएंगे, ठीक है? अभी जो है वो दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सेट को रिपीटेशन नहीं दे रहे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कितने वैल्यूज को ऐड कर पा रहे हैं, यहाँ पर सिंगल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अभी इसमें ऐसा कोई सिनेरियो है क्या कि लास्ट में ऐड कर रहा है, ऐसा कुछ? नो सर। वो कहाँ पर है हमारा, लिस्ट में अपेंड। वो जो चीज है वो आप लिस्ट में करते हो, क्योंकि वो किस टाइप का डेटा टाइप है, किस प्रकार का डेटा टाइप है, वो कुछ ऑर्डर टाइप का आपका डेटा टाइप है, ठीक है। नाउ आई गेस वी शुड स्टॉप नाउ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सैटरडे को हमारा क्लास होगा, बिकॉज मंडे को देयर इज अ वेडिंग, ठीक है। माय ब्रदर्स वेडिंग इज देयर, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्लास ऑन मंडे, बट आई डू नॉट वांट टू गिव ऐसे बहुत सारी छुट्टी, सो हम सैटरडे को भी क्लास रखेंगे। पॉसिबल होगा तो देखते हैं संडे को, बट संडे को मोस्टली ट्राई करेंगे नहीं रखने का, तो सैटरडे को तो पक्का लेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट सैटरडे को भी लेंगे। अभी कितना वीक हुआ है मेरा, सैटरडे को होगा सेम टाइम हमारा जो क्लास का मॉक इस वीक हुआ या लास्ट वीक हुआ था हमारा, इसी वीक में हुआ ना, आई गेस। सेवन को था, 7 और 8 इसी वीक में हुआ है। 7 and 8 में 7-8 में हुआ था ना, यस ओके। तो राइट, इस बार भी आपका मॉक होने वाला है, ठीक है। तो इस बार जब मॉक होगा तो उसमें सेट डेटा टाइप आएगा, उसमें लिस्ट, टपल, वो सारी चीज इस बार पूछे जाएंगे। सो इस बार लास्ट टाइम से ज्यादा टॉपिक हमारे पास रहेंगे, तो मोस्टली दे विल फोकस अभी का जो हमें सीखा है हमने उस पे, बट पिछला वाला भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पिछला वाला भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछेंगे नहीं, पिछला वाला भी पूछ सकते हैं, ठीक है। Saturday means day after tomorrow. आज क्या है, फ्राइडे ना, नहीं Thursday. अच्छा आज थर्सडे, तो मतलब सैटरडे एंड संडे 14 और 15 तारीख। लुक्स भी होंगे ना सर, वाइल लुक्स वगैरह? हाँ पूरा अभी फॉर लूप वाइल लूप तो खत्म हो गया ना, तो वो पूरा रहेगा। उसके बाद सेट भी मोस्टली खत्म हो, मतलब खत्म नहीं बोल सकते, बट बहुत सारा डेटा जो मतलब जितना भी कवर होगा उतना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर पूरा खत्म नहीं हो तो मैं वैसे बोल दूंगा इंटरव्यूअर्स को कि इतना ही पूछो, ठीक है सर। वो स्टार्ट से अभी तक का पूछेंगे या फिर? हाँ मैंने वही बोला ना, अभी मैंने इनिशियली क्या बोला कि मोस्टली फोकस उनका रहेगा जो मैं सिलेबस दूंगा, कि बाबा लास्ट टाइम कहाँ तक लिया था हमारा, फॉर लूप थोड़ा हुआ था, फॉर लूप स्टार्ट हुआ था। तो अभी फॉर लूप के बाद हमने क्या क्या देखा,
while loop itself. while loop और while loop देखो और सेट चालू किया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखो। कब था? 7 तारीख को था ना? कब था हमारा लास्ट में? ओके वेट, सर 7 लास्ट तारीख को था अगर तो 7 तारीख को था तो हाँ, इस तो बार ये नहीं होगा। अल्टरनेट मार्क होता है ना, हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, 7 तारीख को अगर हाँ, होता तो इस बार नहीं रहेगा। मैं वही सोच रहा हूँ, एक इधर चीज तो तो रहता है, 7 तारीख के बाद 3 ही क्लास हुआ है। हाँ, तो ओके, मैं वही तो अभी जो है वो 21 को होगा आपका, ठीक है? अभी 21 को होगा, नॉट फॉर दिस, यस सर, नेक्स्ट टाइम होगा, ठीक है? ओके सर। इस वीक में नहीं है, अगले वीक में। तो विल ट्राई टू कवर, मतलब नेक्स्ट वीक में हम शायद कहाँ तक जाएंगे, फंक्शंस तक जा सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन थे हमारे, याद है या नहीं? हाँ याद है सर। यस सर। तो यूजर डिफाइंड वो बहुत मस्त है, ठीक है? क्योंकि कोड रीयूजेबिलिटी करते हैं ना, तो वो बहुत मतलब हेल्पफुल आता है, ठीक है? तो जब वो सीखेंगे तो और ज्यादा, मतलब जितना आगे जाएंगे तो मजा ही आने वाला है। मशीन लर्निंग शुरू होगा तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो अभी जो पढ़ रहे हैं, जिनका डेली चल रहा है प्रॉपर, उनका टाइमिंग मैच करके, थोड़ा भी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अभी भी टाइम है, ठीक है? तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कीप स्टडिंग इज द थिंग दैट आई एम सेइंग, ठीक है? तो 4 महीने हैं, तो ऑलमोस्ट अभी 1 महीना खत्म हो गया, ठीक है? तो 1 महीना कैसे गया पता चला? तो ऐसे ही आपका आगे भी जाने वाला है। बट देखो, जितना आगे आगे जाएंगे ना, तो फिर टाइम कम पड़ने लगेगा, ठीक है? आगे जाके टाइम कम होने लगेगा, ऐसा लगेगा अरे अभी पढ़ना बाकी है बहुत सारा। तो वही चीज करना है। लास्ट बैच का जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है? तो अच्छा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लोगों ने अच्छे से किया वो जल्दी जल्दी प्लेस हो रहे हैं, जिन्होंने वेट किया तो उनका प्लेसमेंट को थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड मैंने आई डोंट नो इसके पहले बोला है या नहीं, अगर आप 15 दिन लेट प्लेस होते हो, उसका मीनिंग क्या हो रहा है? आपका जो सैलरी है, सपोज 70,000 का सैलरी है, तो कितना का नुकसान कर लिया आपने? 35,000। 35,000 एक्चुअली लिटरली सोचो, अगर 15 दिन का लेट ज्वाइनिंग कर रहे हो तो 35,000 का नुकसान। 35,000 मतलब आपका क्लास का फीस निकल जाएगा 15 दिन में, ठीक है? तो उसको कंसिडर करते हुए स्टार्टिंग से ही स्टडी चालू रखना है हमने, ठीक है? एंड मॉक्स वगैरह ठीक से चल रहे हैं? यस सर। सर नेस्टेड फॉर लूप मध्ये जरा डाऊट होता सर, ते पॅटर्न ड्रॉ करायला जरा प्रॉब्लेम येतो सर. फक्त तुम्हालाच का तुमच्या पूर्ण मॉक मध्येच? सर एक कमेंट मध्ये पण टाकलेलं आहे. काय? मी 2-3 जणांना विचारलं सर, ग्रुप व्यतिरिक्त पण मॉकच्या, तर भरपूर जणांना डाऊट आहे सर, म्हणजे मला पण डाऊट आहे त्यामध्ये नेस्टेड फॉर लूप मध्ये सर ते पॅटर्न ड्रॉ करायला. हो सर, ते कळतच नाही सिक्वेन्स कसं होते ते. ओके, सर आणि कमेंट्स मध्ये एक कोड टाकलेला आहे, तो पण एक बघा ना प्लीज. कोणता वाला? हो, वरचा वाला? हो सर. ओके, इथं खाली घेऊया. ओके, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? हॉलो डायमंड प्रिंट करतोय. ओके, तिथं 2 फॉर लूपच्या मध्ये स्पेस येतोय. हा इथे कर्सर आहे तिथं. येस सर. ओके, सो यू वांट की तो स्पेस नाही पाहिजे. येस सर. ओके, मे बी यहाँ पे आप एक कंडीशन देके देख सकते हो. इफ माइनस जा रहे हैं, राइट? ओके, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, आप 0 तक जा रहे हो, ठीक है? तो जब 0 तक जा रहे हो ना, तो आपका वैल्यू यहाँ पे वो -1 आ जा रहा है, तो वो 0 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो उसमें
आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो 0 है मे बी उस वैल्यू को 1 तक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई फॉर 1। ए इज व्हाट, ए को क्या लिया है आपने, ए तो स्पेस आपल्याला मेंटेन करायसाठी ठेवला होता हॉलो डायमंड साठी, त्याची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली मग आय मध्ये. ओके हा जो स्पेस आलाय हे तुमच्या वरच्या फॉर लूपचं आय गेस. याला प्रिंट करूया. ओके ओके, ये नीचे वाले इसका आउटपुट है, ठीक है, नीचे वाले इसका आउटपुट है. सो मे बी यू कैन स्टार्ट. ओके नाउ अभी देखो, अभी ये क्या हो रहा है, शिफ्ट होतोय. अभी वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये इधर वाला ठीक से आ रहा है, इधर वाला जो है इसको जस्ट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके इसके वैल्यू कितने जा रही है, 1 2 3 4 5 5 और 5 10. पण मग खाली एक स्पेस ऍड होते तिथं, खालती एक स्पेस ऍड झालाय. ओके सो ये स्पेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए. ओके काम करता हूँ मैं, इसको रिव्यू करता हूँ, ठीक है. ओके और हाँ किसको फॉर लूप में डाउट था, सौरभ. हा सर. हाँ काय डाऊट आहे तुमचा, फॉर म्हणजे नेस्टेड लूप नाही कळाला असं म्हणताय. म्हणजे सर तुम्ही काल जेव्हा सांगितलं ना तेव्हा समजलं, पण जेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये प्रॅक्टिस करायला स्टार्ट केलं ना तर तेव्हा काही कळतच नव्हतं की कसं करायचं माहिती का, जेव्हा आपण सुरू करतो ना, मी एक गोष्ट सांगितली होती, कोणतीही गोष्ट तुम्हाला त्याचं आउटपुट बघायचं तर मी काहीतरी एक सांगितलं होतं, काय होतं ते प्रिंट करून बघायचं. प्रिंट करून बघायचं. तर फॉर आय इन सपोज रेंज ऑफ आपण घेतलं 5, ठीक आहे. कधी पण स्टार्ट करताना नंबरनी स्टार्ट करा, ठीक आहे. प्रिंट ऑफ आय केलं, मे बी असं करूया, आय डबल इक्वल्स टू आय घेतलं कॉमा आय, ठीक आहे. याचं आउटपुट आपल्याला माहिती आहे, आय डबल इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 असं येणार, ठीक आहे. नाव आता जर आपण दुसरा फॉर लूप लावलं, ठीक आहे, फॉर जे इन रेंज ऑफ 2 घेतोय, ठीक आहे, 2 घेतलं तर किती चालणार इटरेशन, इटरेशन किती चालणार जे चे 2 0 1, ठीक आहे. नाव आता होणार काय बघा, तेव्हा आपली ही व्हॅल्यू प्रिंट होणार सगळ्यात पहिले इटरेशन, ठीक आहे. पहिलं इटरेशन जेव्हा असणार आय इज इक्वल टू 0, आय इज इक्वल टू 0 प्रिंट झालं तर हा पूर्ण जो फॉर लूप आहे तो चालणार. तर आय डबल इक्वल्स टू 0 आणि हा लूप 2 वेळ चालणार. तर हाय किती वेळ प्रिंट होणार, 2 वेळ, ठीक आहे. जसं 2 वेळ प्रिंट झालं, इटरेशन संपलं, वापस वर आलो, आय ची व्हॅल्यू काय झाली, चेंज झाली, आय इक्वल्स टू 1. आय इक्वल्स टू 1 झाल्यावर परत हे 2 वेळ प्रिंट होणार, ठीक आहे. आता हे असं आउटपुट मिळत आहे. मे बी तुम्हाला वाटत असेल की बाबा आपण चेंज केलं इथे व्हॅल्यू आय ची, ठीक आहे. जसं आपण इथे आय ची व्हॅल्यू प्रिंट करतो, इथे होतं काय बघा, सगळ्यात पहिले व्हॅल्यू काय होणार, प्रिंट 0 1 कॉमा, ठीक है. सो विल बी मतलब 0 का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहली वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक है. आप देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो, पहली वैल्यू क्या आई 1, ठीक है. जैसे ही मैं इसको ये करता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, अनकमेंट करता हूँ, ठीक है. मैंने लिया फॉर जे इन रेंज ऑफ आई, तो आई की वैल्यू सबसे पहले इटरेशन के लिए क्या है, 1 है. तो एक्चुअल में जब इसका रेंज आएगा तो वो क्या होगा 1 to 4, 0, मतलब 0 आएगा. यहाँ पे जे का इटरेशन क्या बनेगा, 0 बनेगा. क्यों, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन के लिए, फर्स्ट इटरेशन की आपकी वैल्यू क्या है, फॉर आई इन जे, तो फॉर आई इन जे आई का वैल्यू है फर्स्ट इटरेशन के लिए आई इक्वल्स टू 1, ठीक है. अगर आई इक्वल्स टू 1 है, अगर मैं रेंज ऑफ 1 करता हूं तो उसमें वैल्यू कैसे आती है,
0 और अगले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड हो जाएगा। सो इफ इट्स एक्सक्लूडिंग, आपके पास एक वैल्यू बचा, तो इसका इटरेशन कितनी बार चलेगा? पहले इटरेशन के लिए एक बार। 0 मीन्स एक नंबर है तो एक बार चलेगा, ठीक है। नाउ इटरेशन की वैल्यू हो गई 2, i इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? i इक्वल्स टू 2, ठीक है। जैसे वो प्रिंट हो जाएगा, अभी फॉर j इन रेंज ऑफ क्या हो जाएगा? 2। तो जैसे फॉर j इन रेंज ऑफ, मतलब ये आपका i इक्वल्स टू 2 है, रेंज ऑफ 2 अगर आ गया तो आपकी वैल्यू क्या होती है? 0,1 हो जाता है। तो इटरेशन कितनी बार चलेगा? 2 बार। तो ये हाई कितनी बार प्रिंट होगा? 2 टाइम्स। 2 बार। 2 टाइम्स। तो i जब 1 था तो हाई एक बार प्रिंट होगा, i जब 2 है तो हाई 2 बार प्रिंट होगा, हाई जब 4 होगा तो हाई कितनी बार प्रिंट होगा? i जब 4 होगा हाई कितनी बार प्रिंट होगा? 3 टाइम्स। 3 times. तो 3 होगा तो 3 बार, 4 होगा तो 4 बार, ठीक है। अभी अगर मुझे ये वैल्यूज इसके साइड में चाहिए, ठीक है, कैसे? हाई 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 मेरे को एक ही लाइन में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉमा देके n equals इक्वल्स टू स्पेस दे देंगे। बट इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि i का वैल्यू उसके सामने आ जाएगा, i की वैल्यू उसके सामने आ जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? print। प्रिंट देना पड़ता है, ठीक है, प्रिंट देना पड़ता है। अगर मैं यही प्रिंट सपोज यहाँ पे दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? सेम आउटपुट जैसे पहले था, हो जाएगा। इसको ये नलीफाई कर देगा। ओके, 4 दिन, ओके, हाँ। तो इसको हम क्या कर देंगे? पीछे ले लेंगे। पीछे ले लेंगे मतलब क्या होगा? बेसिकली इसका मीनिंग समझो, जब आपका हाई का स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट का मीनिंग क्या? न्यू लाइन। जब ये प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाई 1, मतलब सॉरी, i इक्वल्स टू 1 हाई, i इक्वल्स टू 2 हाई हाई, i इक्वल्स टू 3 हाई हाई हाई, i इक्वल्स टू 4 हाई 4 बार। तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो भी कर रहे हो एक बार प्रिंट डाल के देखो, एक बार पहले मतलब वही कि एक नंबर लो, स्टार्ट विद नंबर एंड देन प्रिंट स्टार, ठीक है। नंबर डालो पहले, देखो एक अगर मैं वैल्यू लेता हूं, अगर मैंने 5 ले लिया तो आप क्या करो? 2 ही वैल्यू ले लो। 5 ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पहले 2 वैल्यू ले लो, फिर एक वैल्यू बढ़ा लो, फिर क्या चेंज हो रहा है देखो, फिर एक वैल्यू बढ़ा लो, फिर क्या चेंज हो रहा है देखो। तो यहाँ पे सपोज मैंने स्टार्ट किया 2 से, तो यहाँ पे मैं 1 से करूंगा, फिर यहाँ पे 3 करूंगा, इधर 1 ही रखूंगा, फिर मैं इधर 3 किया तो इसको वापस एक बार चेंज करके 2 कर लूंगा। तो ऐसे ऐसे एक एक चीज चेंज करके देखो, धीरे 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 करोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट करके देखो, जब समझ नहीं आता ना चीजों को प्रिंट करो, जैसे प्रिंट करोगे समझ जाएगा, ठीक है। एंड रोहन इज रोहन हियर? No, sir. He left. Okay, fine. So tell him. Sir, I really, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे नहीं बोलता. So अगर उनको बुरा लगा हो तो really उनको बोल देना सर ने सॉरी बोला है, क्योंकि अगर इंटेंशनली होता है तो फिर मतलब वो चीज क्लास का डेकोरम खराब कर देता है. So if he felt bad, so I'm sorry to him. ठीक है, उनको बोल देना. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. hello. Hello, sir. Sir, Yes. हाँ. set. Chat box. एक ही पूछो कोई तो. अमोल. हाँ सर, सेट और टपल में फास्टर क्या होता है? सेट और टपल में फास्टर क्या होता है? ओके, सो इम्यूटेबल कौन है दोनों में इम्यूटेबल कौन है? टपल है। तो वो फास्टर है, क्योंकि उसमें हम बहुत ज्यादा उसका मेमोरी एलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा. अच्छा, बट इसमें इंडेक्सिंग नहीं रहता है ना, तो हाँ, इसमें इंडेक्स नहीं रहता है ना सेट में. हाँ, इंडेक्स नहीं रहता. इट्स नॉट अबाउट एक्सेसिंग, इट्स अबाउट वर्किंग. Okay. Yes, Mahesh, last question. Sir, I just have put one question in chat box. कशावर? For chat box मध्ये एक क्वेश्चन पुट केलं सर. सपोज आपण a इज इक्वल टू पॅरेंथेसिस मध्ये 1 घेतला आणि त्याचा टाइप जर बघितला तर तो आपल्याला इंट येतो, कारण कॉमा ऍब्सेंट आहे म्हणून. हां. आणि b इज इक्वल टू आपण एम्प्टी टपल घेतलं, एम्प्टी पॅरेंथेसिस, त्याचा टाइप b जर चेक केला तर तो टपल येतो. हां. बोथ केसेस मध्ये कॉमा ऍब्सेंट आहे, तरी पण मग डेटा टाइप का वेगळा दाखवतो? सी कसं आहे की एक व्हॅल्यू जर घेतली तुम्ही नॉर्मल, ठीक आहे, टपलला असं बाउंड आहे का आपण त्याला पॅरेंथेसिस यूज केलाच पाहिजे? नाही. तर
बेसिकली मेन थिंग ती आहे की त्याला बाउंड्री नाही की ते मी यूज करेल. तर जर त्याला मी एक सिंगल एंटिटी यूज करतो, तो इफ वी आर यूजिंग सिंगल एंटिटी, उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स है रिजर्व. तो कौन कौन से हैं सिंगल एंटिटी के लिए? वी हैव int, we have float. We have int, we have float, we have complex. एंड अगर आप स्ट्रिंग लेते हो नॉर्मली, सपोज एक पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग ले लिया, तो दैट विल एक्ट एज वन सिंगल एलिमेंट. ठीक है, तो वो हमारे पास है. तो जब हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और टपल का जब आउटपुट आता है वो पैरेंथेसिस में आता है. ठीक है, सो जब वो मीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो जो सिचुएशन है उसको मीट कर देते हैं, तब वो बेसिकली क्या हो जाता है, कलेक्शन आइटम. सिंगल रहता है तो वो फिर इंट हो, फ्लोट हो, जो भी है वो रह जाता है. जैसे ही उसमें मल्टीपल का सिनारियो, कॉमा देने का मतलब क्या, मल्टीपल सिनारियो हो रहा है, जैसे ही हम वो दे देंगे वहां पे क्या हो जाएगा, वो कलेक्शन ऑफ आइटम हो जाएगा. तो जब कलेक्शन ऑफ आइटम होता है तो वो क्या होता है, इटरेबल होता है. और पैरेंथेसिस लगा रहे हैं उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, टपल. ओके, Yes. चलो नाउ फाइन, विल स्टॉप नाउ. चलो, गुड डे, बाय, Thank you, sir. गुड नाइट. Thank you, sir. Good day. Thank you. Okay, thank you.